पावन चरित गुरुदेव जी, बंदो मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारा। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याण भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग आनाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, सुप्रणिधान और दुष्प्रणिधान उसके संबंध में आपको सुनाया। सुप्रणिधान ऊपर ले जाने वाला है और दुष्प्रणिधान नीचे ले जाने। आप कहेंगे दृष्टांत दो, उदाहरण, कथा सुनाओ, तो इसके लिए हमारे सामने को समझाने के लिए राज ऋषि प्रसन्न चंद्र जी आगे न ज्यादा। दुष्प्रणिधान आया तो कहा क्या हो गया शुरू, नीचे गिरना शुरू हो गया। जब सुप्रणिधान आया तो प्राया करके वो तो एकदम नीचे पहुंच गए, एकदम ऊपर पहुंच गए। लेकिन बुरे कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी थोड़े अच्छे, फिर उसके बाद और अच्छे और अच्छे हो गए। जैसे पारा मौसम के अनुसार ऊपर नीचे होता रहता है ना, ऐसे हमारे भाव भी क्या होते रहते हैं। हमारे भाव मन के वचन और शरीर से काया का व्यापार जो है अच्छा और बुरा चलता रहता है, और इसके अनुसार हमारे कर्मबंध चलते रहते हैं। कभी हल्के हो जाते हैं, कभी भारी हो जाते हैं। हल्के होते हैं तो ऊपर जाने लग जाते हैं, और जब भारी होने लगते हैं तो नीचे जाने लगते हैं। तो दुष्प्रणिधान से बचना और सुप्रणिधान की ओर बढ़ना। सुप्रणिधान का विशुद्ध रूप है ना, वह मनुष्य दंडक को छोड़ करके कहीं पर भी नहीं है। 24 जितने योग हैं उसके अनुसार दुष्प्रणिधान पाए जाते। क्या वह संयत के कहा है, साधु साध्वी के, जिन्होंने 18 पापों का त्याग कर दिया और आत्मा को उस अवस्था में ले आए हैं हर समय यत्नशील है, उनके सुप्रणिधान है। जिनका कोई पाप का आश्रव खुला है, कर्म का आश्रव पाप का, तो उतना ही क्या होगा, सुप्रणिधान नीचे आ जाएगा। श्रावक श्राविका है, जिस समय धर्म ध्यान करते हैं तो सुप्रणिधान आने लग जाता है। पूर्ण नहीं है, लेकिन जितना पाप से निवृत्त होते हैं, संयम तप की आराधना करते हैं, वो तो है, लेकिन जितना आश्रव द्वार खुला है वो क्या है, वो तो दुष्प्रणिधान ही है ना। यदि आप 3 कर्ण 3 योग से पूर्णतया मुक्त होकर के समाई करते हैं, फिर तो आप पूर्ण रूप से मुक्त हैं दुष्प्रणिधान से। और यदि 2 कर्ण 3 योग से, तो 3 तो खुले है ना, तो वो क्या है, दुष्प्रणिधान। लेकिन प्रयास है, अभ्यास है, कोशिश करते हैं जो आगे बढ़ने की साधना है। कभी समय आएगा इस जन्म में, अगले जन्मों में यदि ये साधना लगातार चलती रही तो सुप्रणिधान का सौभाग्य मिल जाएगा। अब आत्माओं का वर्णन। साधक संसारी आत्माएं नाना प्रकार की, भगवान
प्रज्ञापक थे। उन्होंने सिद्धांत बनाए नहीं, किसी चीज का निर्माण नहीं किया, उन्होंने प्रतिपादन किया है। जे ऐसा है, जे ऐसा है, जे ऐसा है। भगवान बनाने के लिए नहीं आए थे, वो रास्ता दिखाने के लिए आए थे। चार गतियों के चार रास्ते आपने सुन लिए, और सिद्ध गति का तो सुनते ही रहते हैं, मोक्ष जाने का। तो भगवान ने प्रज्ञापन किया, प्रतिपादन किया। तो कल मैं बताने लगा था 4 प्रकार के गोले। एक मोम का गोला, मोम जानते हैं ना, मधुमक्खियों के छाते से वो लोग बनाते। आजकल तो केमिकल आ गए हैं वैसे, लेकिन जब ये नहीं था तो पुराने जमाने में जय विधि थी। दूसरा है लाख। लाख जो है बेर है, हिमाचल में खैर कह देते हैं, खदीर कह देते हैं, वो वृक्ष, उनकी शाखाओं के ऊपर निकलते, रस निकलता, बाद में सूख जाता है, फिर उसको उखाड़ लेते हैं, तो उसका ग्रुप बना करके फिर आगे बेचते हैं, जगह जगह काम आता है। एक गोला मोम का, मधु सिक्त कहते हैं। दूसरा लाख का। तीसरा गोला लकड़ी का। चौथा गोला मिट्टी का। देखो भगवान ने कैसे समझाने के लिए क्या क्या बताया। कहते कोई तो भाई बहन मोम के गोले के समान है, कोई लाख के गोले के समान है, कोई लकड़ी के गोले के समान है, और कोई मिट्टी के गोले के समान है। गुरुजी महाराज सुनाया करते थे कई बार। कहते धर्म करते हैं, पहले गोले के समान वो, यदि आराम रहता है तो फिर तो धर्म करते रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, वो माला समाई करते रहेंगे, नियम व्रत करते रहेंगे। लेकिन थोड़ी सी तकलीफ आ गई, जैसे मोम के गोले को थोड़ी सी गर्मी लगे तो पिघलने लग जाता है। तो परिसय उपसर्ग किसके समान है? परिसय उपसर्ग उस गर्मी के समान है। थोड़ा सा कष्ट जब आता है तो सब कुछ छोड़ बैठते हैं, हमें नहीं धर्म करना जहां तो कष्ट है। जब तक कष्ट नहीं आया था, सुविधा रहती है, तब तक तो क्या होता है, ट्राई करके आप देख सकते हैं ना। जिस समय कथा के बाद लड्डू, पेड़े, चॉकलेट, टॉफियां बांटी जाती हैं, तो कितने बच्चे आने लग जाते, छोटे छोटे बच्चे। उनका ध्यान किसकी ओर होता है? उसी ओर होता है ना। और मानो ये सारा बंद हो जाए, फिर उसके बाद 1-2 दिन 4 दिन तो आएंगे, जब उनको पता चल जाएगा ना नहीं बंटते, फिर क्या होगा? माँ कहेगी चल बेटा स्थानक, कहते वहां कुछ मिलता तो है नहीं, फिर हम क्या करेंगे जा करके। मतलब कितने लोग ऐसे होते हैं, धर्म करने से आपका व्यापार बढ़ता है, आपका परिवार समृद्ध होता है, आपकी दुनिया के अंदर प्रोग्रेस, तरक्की होती है, फिर तो ये धर्म बहुत अच्छा है भाई। जब भी जाओ हमें बताना। लेकिन कभी लाभ के स्थान पर नुकसान हो गया, फिर क्या होगा? जैसे दुनिया में देखो, किसी ने पोषद किया, भागयोग से आयुष्य कर्म ऐसा था, और पोषद में आयु पूरी होगी, तो लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे? भाई पोषद नहीं करना। क्यों? वहां तो मर जाते हैं।
कहते घर में इतने मरते हैं तो क्या घर छोड़ के भाग जाते हैं? छोड़ देते घरों को? दो भाई आपस में बातें कर रहे थे, एक कहने लगा भाई मेरे बेटे को समझाओ। कहते क्या समझाएं? वो फौज में जाना चाहता है, देखो वहां बॉर्डर पर जाके कितनी गोलियां बरसती हैं। तो दूसरा थोड़ा समझदार था, कहने लगा अच्छा वहां पर मौत नाचती है इसलिए आप जाने नहीं देना चाहते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ तुम्हारे माता पिता हैं? कहते नहीं। कहते उनकी डेथ कहाँ हुई थी? घर में, माँ की भी और बाप की भी। अच्छा दादे की कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? वो भी घर में। दादी कहाँ मरी थी? वो भी घर में। कहते आस पड़ोस के जब तुम्हारे परिवार के उनकी डेथ कहाँ हुई थी? कहते घर में। कहते बॉर्डर पर किनकी हुई थी तुम्हारे? कहते किसी की भी नहीं। तो ज्यादा डेंजरस भयानक कौन है? ज्यादा भयानक कौन है? वो बॉर्डर है जब तुम्हारा घर है। घर को तो आपने छोड़ा नहीं और उसको छोड़ने लग पड़े। तो ये समझ अपनी अपनी है ना। तो जब तक तो सुख मिलते हैं तो व्यक्ति धर्म करता रहता है, लेकिन जब सुख मिलना बंद हो जाए फिर धर्म भी छोड़ देते हैं। ये दशा उस झंडी के समान है, जिधर की हवा चलती है उधर का प्रवाह हो जाता। कहा जे ज्ञान नहीं है, दूसरों को देख करके व्यक्ति प्रभावित होता है और धर्म के रास्ते पर चल पड़ता है, लेकिन जब थोड़ा सा कष्ट आता है तो फिर घबरा जाता है। जे घबराहट ना आए, आत्मा में दृढ़ता आए, मजबूती आए, भगवान ने हमारे को साधन दिया है आगम वाणी का। कहते इसको सुनो। जब आप सुनोगे तो आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा और आपको समझ आएगी इस कष्ट का मूल कारण क्या है। इस कष्ट का मूल कारण क्या है? वो हमारे अपने कर्म है। वो किसने किए हैं? हमारी आत्मा ने किए हैं। कहते जो धर्म ध्यान है, संयम तप है, जो उन कर्मों को काटने के लिए। महाराष्ट्र की ओर खद्दरधारी आचार्य श्री गणेशी लाल जी महाराज हुए, जिनका जीवन बड़ा तप त्यागमय था। जैसे जगरामा में स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज का है, ऐसे ही मतलब उनसे भी ज्यादा महाराष्ट्र में जालना में उनका स्थान है। तो जब से दीक्षा ली 10 साल लगातार उनके एकांशना तप रहा और उसके बाद आजीवन उनके वर्षी तप एकांतर तपस्या। और उसके अंदर कभी बेला है, तेला है, 28 है, 15 दिन है, ये तपस्या अलग चलती। और जो भी उनके पास आता, नंगे मुंह नहीं कोई आ सकता था और कोई सज धज के कोई पहन नहीं आ सकती थी। कोई आती ना गलती कर जाती तो इतना कहते थे क्या गणेशुआ के शादी पर नाचने आई है? कोई नंगे सिर नहीं वहां जा सकता था। नंगे सिर तक, नंगे मुंह भी नहीं। उनका ये था जो भी मेरे पास आए मुंह पट्टी ला करके आए। यदि नहीं ला सकते तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। उनको असाता वेदनी के कारण सांस की तकलीफ हो गई, तो उनका आजीवन त्याग था कि मैं औषधि का सेवन नहीं करूं। तो कितने भगत हो जाते खास। कहने लगे महाराज जो एलोपैथिक आपने दवाई नहीं लेनी तो आयुर्वेदिक तो ले लो, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। कहते भाई तुम भोले हो, तुम शास्त्र सुनते हो, इस दुख का कारण क्या है?
कहते कर्म, पाप कर्म। कहते पाप कर्म की दवाई क्या है? पाप कर्म की दवाई क्या है? कहते संयम और तप। कहते मैं क्या वो कर नहीं रहा? मैं कर रहा हूं, मैं मस्त हूं, मेरे को कोई कठिनाई नहीं। किसी को कोई तकलीफ होती, उनके पास आते, कहते महाराज मैं बड़ा दुखी हूं। कहते फिर मैं क्या करूं? कहते आप संत है ना, आशीर्वाद दो। कहते लेगा? कहते हाँ आशीर्वाद लेने तो आया हूं। कहते हाथ जोड़, 28 का पचखान। कहते मैं मर जाऊंगा। कहते मर तो पहले ही रहा, कम से कम तपस्या करते, मरेगा तो शहीद तो कहलाएगा। बॉर्डर पर गलत लोगों के साथ लड़ता, मरे तो वो शहीद है, और वैसे मरेगा तो फिर तो उसको कोई शहीद नहीं कहलाएगा। फिर तो घर वाले भी बैंड बाजा बजा के ले जाएंगे। हमारे भैया जी, हमारे पापा जी, हमारी दादी जी पोषद में काल किया, कितनी अच्छी गति है सिद्धि देवलोकों में। अब करते करते अच्छा मारे करा दो, करा दिया 28 का पचखान। मंगल पाठ सुनाते और 9वें दिन पूछते, बोल आप कैसे हैं, कोई कसर है? कहते नहीं। कहते है तो बता। कहते बिल्कुल ठीक हूं। मैं दयापाल। फिर तो जिन शासन में कैसे कैसे अनमोल रत्न हो गए दृढ़ता के रूप में, लेकिन पहली बात मोम के गोले के समान। मोम के गोले हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे? जे अभ्यास से आगम सुनना, सुन करके जे नहीं एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, उसको दिमाग में भी रखना, धारण करना। क्योंकि कोई भी खाई हुई चीज जब पेट में जाएगी, पचेगी, तब अपना अच्छा और बुरा प्रभाव दिखाएगी, और यदि रहती ही नहीं तो फिर असर क्या दिखाएगी। ऐसे आगम वाणी सुनना, दिल दिमाग में धारण करना, अनुप्रेक्षा चिंतन मनन करना, और उसके बाद उसका आचरण करने का अभ्यास करना। कितने लोग कहते हैं महाराज नियम ले लिया टूट जाएगा तो मेरे को और ज्यादा पाप लगेगा। कहा इस बात की चिंता ना करो। यदि कोई आपका बच्चा कहे मैंने पढ़ना नहीं है, क्यों? कहते गलत पढ़ा जाएगा तो ज्यादा पाप लगेगा। तो फिर आप क्या कहते हैं, यदि 10 बार गलत बोलेगा तो 11वीं बार ठीक भी बोलेगा। इसी प्रकार हम अभ्यास करेंगे। चलने वाला लड़खड़ा गया है, टूट गया है, घबराओ ना, दोबारा फिर तैयार होकर तैयारी करो, करो, आपको सफलता मिलेगी। बार बार का अभ्यास आपको सफलता देने वाला होगा। और इसी अभ्यास से फिर लाख के गोले के समान बनोगे। उसको और सामान्य गर्मी से नहीं पिघलता, ज्यादा होगी तो पिघलता है। फिर उसके बाद लकड़ी का गोला, लकड़ी का गोला ऐसा, कैसी गर्मी हो उसके ऊपर कोई असर नहीं, सारे सहता जाता है। लेकिन जैसे उसको आग में डाला फिर क्या होगा? फिर वो जल जाएगा। ऐसे वो साधक मारणांतिक कष्ट तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन जब मारणांतिक कष्ट आ जाता है तो फिर घबरा जाते हैं। अरे जिएंगे तो फिर दोबारा धर्म ध्यान कर लेंगे, यदि मर गए तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। फिर वो क्या करते हैं? धर्म ध्यान से विमुख हो जाते हैं, नियम व्रत से। लेकिन मिट्टी का गोला धूप में रखो, गिल्ला है तो कच्चा है, धूप में रखा पक्का हो गया, अग्नि के पास रखा और पक्का हो गया, अग्नि के अंदर डाल दिया, अब तो निर्भय हो गया। कहते अब तो उसको पानी की कोई चिंता नहीं, कितना मर्जी पानी बरसे वो क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही जिनके ऊपर जितने कष्ट आते जाते हैं उतने मजबूत बनते जाते हैं। मारणांतिक कष्ट भी आ गया तो घबराते नहीं है। ऐसे मिट्टी के गोले के समान। ये 4 गोलों की चर्चा चली, इसके संबंध में कल फिर इनको उठाएंगे। फिर आगे जैसा आगे 12 गोले बताए थे, जैसा समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। पचखान और किसी का? हाँ गुरुदेव कृपा करें।
हमारे